Friends, you all are welcome in West Institute of Science and English. Guys, today I am going to explain you the third chapter of 12th class Bihar board. The chapter is A Pinch of Snuff, written by Manohar Malgavankar. Manohar Malgavankar is born in 1913. He is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. मैं आपको बतला दूं कि इसमें जितना भी है छोटा छोटा आपके एग्ज़ाम में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और आप ज़रूर इस पर ध्यान दें। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में बतला रही हूँ और इसे आप सुनने की कोशिश करें। मनोहर मालगवंकर का जन्म 1913 में हुआ और वो काफ़ी जाने माने नॉवलिस्ट हैं और वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। उन्होंने उनके 25 पब्लिकेशंस जो है उनके क्रेडिट में जाता है। उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गंगेस एंड बॉम्बे बीवेयर। ये सारे जो वर्क हैं ये इनके फेमस वर्क्स हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये लिया गया है कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज से, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसमें ये सारे शॉर्ट स्टोरीज हैं बहुत सारे, उसी से ये लिया गया है। इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। ये जो है ये कहानी जो है ये पूरी तरह से विट और एडवेंचर से भरा हुआ है। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज़ बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगवंकर्स नैरेटिव। रीडर्स का जो एक्साइटमेंट होता है, उत्साह होता है, उसे बढ़ाने के लिए मालगवंकर जो है वो जो नरेट कर रहे हैं तो उन्होंने इसमें कुछ कॉमेडी को भी दिया है। आगे चैप्टर जो है वो नरेटर कहते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, नानू काका इज कमिंग, सी सेड। अचानक उनके कान में आता है कि मदर जो है उनको बोलती है कि नानू काका इज़ कमिंग। उनके एक अंकल हैं नानू काका, उनकी मदर के भाई हैं वो आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने नारेटर ने ऐसा सुना तो वो बोलते हैं ओह माय गॉड, आई सेड। ये कहते हैं कि मैंने बोला ओ हे भगवान, कुड नॉट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। ये कहते हैं कि हम लोगों ने तो उन्हें कोई वायर नहीं भेजा है, कोई तार नहीं भेजा था आने के लिए। नो डियर, मदर सेड। वो कहती है, माँ कहती है उनकी कि नहीं बच्चे, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, कि वो तो ट्रेन पर बैठ चुके हैं, वो ट्रेन पर हैं। बिसाइड्स, सी एडेड रीअश्योरिंगली, ही सेज ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days। वो उनकी माँ जो है वो उनको एश्योर करती है कि नहीं वो तो ट्रेन पर चढ़ गए हैं। तो ये कहते हैं कि अच्छा तब तो वो यहाँ 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। व्हाट इज़ ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, इतनी गर्मी में वो किस काम के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो कहते हैं, उनकी माँ कहती है ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, वो उनको कुछ मिनिस्टर से मिलना है। व्हाट, दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स। ओ माय गॉड, कहते हैं कि इसका मतलब इसका मतलब तो ज़रूर उनको वीक लग जाएगा यहाँ, क्योंकि मिनिस्टर्स जो होते हैं वो
अचानक से नहीं मिल जाते हैं, उनको मिलने में कम से कम हफ्तों महीनों लग जाता है। हे भगवान। If your Nanu Kaka wants to see a minister, I am sure he will rearrange to see him. कि अगर तुम्हारे नानू काका ने सोच लिया है कि उन्हें मिनिस्टर से मिलना है तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे और रात दिन लगा के वो मिल ही लेंगे। मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। कि ये कहते हैं नरेटर की मदर जो है, मेरी माँ जो है, वो हमेशा अपने मायके के प्रति, अपने परिवार वालों के प्रति काफ़ी लॉयल रहती है, वो उनका पक्ष लेती है वो। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज़ हर ब्रदर। और यहाँ तो नानू काका उनके भाई हैं, तो भाई की बात है तो कैसे वो ऐसा बोल सकती है, गलत तो नहीं बोलेंगी कुछ। आई ऑन द अदर हैंड, इधर मैं दूसरी तरफ, मैं हैव समथिंग ऑफ ए कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। कि मुझे दूसरी तरफ मुझे जो है मिनिस्टर्स के विषय में कुछ भी, हर चीज़ उनके विषय में क्या होता है, जटिल लगता है इनको। क्यों? आई एम एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। ये जो है अंडर सेक्रेटरी है और प्रोबेशन होता है अर्थात ट्रेनिंग पीरियड में है, ये परिवीक्षा काल जो होता है उसको बोलते हैं। एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। कहते हैं कि एंड एज सच ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स को तो ये ऐसे रिगार्ड करते हैं भगवान से एक स्टेप ज़्यादा ही। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर। और सेक्रेटरी जो होते हैं इनसे एक स्टेप ज़्यादा ही होते हैं। आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। मैं प्लेटफॉर्म पर वेट कर रहा था जब ट्रेन आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरियर्स। नानू काका जो थे सेकेंड क्लास जो कैरियर्स होता है वहाँ उसके डोरवे पर वो खड़े थे। स्ट्राइकिंग फिगर, उनका फिगर कैसा था, काफ़ी स्ट्राइकिंग था, यानी कि अच्छा था। वाइट हेयर्ड, बाल जो था वो उजला था, विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टाच, और उनकी जो मूछें थी वो काफ़ी इम्प्रेसिव थी। ही स्टिल वियर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण। कहते हैं नरेटर कि उनका जो पर्सनालिटी था वो काफ़ी स्ट्राइकिंग था और उन्होंने पहन रखा था पुराने ज़माने का नीचे तक काफ़ी लंबा कोट और रेड सिल्क पगड़ी पहने थे, जो कि डेक्कनी ब्राह्मण जो होते हैं वो ऐसा ही पहनते हैं। एंड ड्रैप्स ए वाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर्स। और उनके शोल्डर पर हमेशा क्या होता था, एक वाइट अंगोछा होता था, अर्थात एक पोंछने वाला, अर्थात तौलिया होता था। एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट। जैसे ही मैं गया उन्होंने मुझे एक बास्केट उनके हाथों में दे दिया। नरेटर के हाथ में नानू काका ने एक बास्केट दे दिया। टेक दिस आउट क्विक, ही विस्पर्ड। लो इसे जल्दी से पकड़ो, वो अपने आप में बुदबुदाए। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन। मैं तुम्हें स्टेशन के दूसरे तरफ मिलता हूँ। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया। आई टक्ड द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न्ड। कि मैंने अपने आर्म में, बाह में उस बास्केट को पकड़ा और चल दिया। ओनली टू बम्प इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन हु हैड हर हेड कवर्ड इन ए बुर्का। कहते हैं कि ओनली टू बम्प इनटू एन एनॉर्मस मारवाड़ी वुमेन। एक मारवाड़ी वुमेन जो है, जो कि काफ़ी मोटी थी, हु हैड हर हेड कवर्ड, जिसका हेड जो था वो कवर बुर्का से ढका हुआ था। बट माई अपोलॉजीज वेयर ड्रॉन्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड्स इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट। लेकिन उससे जो वो टकराए ना नरेटर, तो कहते हैं कि मैं उसे माफ़ी मांगा, लेकिन क्या होता है तो उस बास्केट से एक आवाज़ आ जाता है, द प्रोटेस्ट्स ऑफ एन आउट रैग्ड किटेन।
क्या आवाज़ आया? तो उसमें एक बिल्ली थी, किटेन बिल्ली की बच्ची थी। स्पिट्स स्ट्रप्स म्यू 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 करती हुई वो भाग गई। आई डग्ड एंड रन एंड मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्वीज्ड थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी। कि मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो क्या हुई, तो वो काफ़ी क्राउड था, भीड़ भाड़ वाला जगह था, तो वो उसमें मिल गया। थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ ए सिख मैरिज पार्टी, किसमें चला गया जाके, तो सिख मैरिज का सिखों का मैरिज पार्टी हो रहा था, उसी में वो बिल्ली जो है काफ़ी कहीं खो गई। नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, नानू काका काफ़ी देर के बाद आए। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन व्हेन ही एमर्ज्ड। जब वो निकले तो नानू काका जब आते हैं, थोड़े लेट से आए वो, तब तक क्या हो गया था, तो स्टेशन का यार्ड जो था पूरी तरह से खाली हो गया था, सिर्फ एक तांगा बच गया था। हैड गॉन व्हेन ही एमर्ज्ड, जब वो निकले तो लास्ट तांगा जो था वो भी चला गया था। एस्कॉर्टेड बाय फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर क्या होता है, तो एस्कॉर्टेड मीन्स होता है किसी के साथ जो जाते हैं, एक मतलब अनुरक्षक के रूप में या फिर गार्ड के रूप में जो जाते हैं। तो एस्कॉर्टेड बाय फॉनिंग टिकट इंस्पेक्टर जो था उससे कुछ पूछताछ कर रहे थे वो। फॉनिंग होता है चापलूसी जो नहीं करता है टिकट इंस्पेक्टर सबका, उससे वो कुछ पूछे। नो रूम इन द थर्ड क्लास एंड दे वुड नॉट इश्यू सेकेंड क्लास टिकट्स विदाउट रिजर्वेशन। कहते हैं नानू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। नानू काका जैसे ही मेरे पास आए तो उन्होंने वो कहते हैं कि मतलब थर्ड क्लास में कोई भी नहीं है जगह, एंड दे वुड नॉट इश्यू सेकेंड क्लास टिकट, और वो लोग सेकेंड क्लास टिकट भी नहीं दे रहे हैं विदाउट रिजर्वेशन, बिना रिजर्वेशन के। हैड टू ट्रेवल सेकेंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट, क्या आप जो है सो सेकेंड क्लास का जो टिकट है वो आप थर्ड क्लास पर के टिकट पर आप ट्रेवल करेंगे उससे। बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन इन सभी को अरेंज जो करना पड़ेगा ये काफ़ी ढंग से करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। ये नरेटर जो है, नरेटर को ये कहते हैं। सच ए नाइस यंग मैन द टीसी, कहते हैं कि कितना अच्छा ये यंग मैन है। यू सॉ हाउ ही इवन केम राइट आउट विथ मी so that there should be no trouble. The kitten of course traveled free. How is it? कहते हैं कि तुम देखो, you saw how he even came right with me. देखो तुम कैसे ये आदमी जो है ये मेरे साथ आता है। So that there should be no trouble. कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, किटन भी मेरे साथ ट्रेवल कर लेगा। How is it? वो कहते हैं नरेटर कि कैसे होगा। Very quiet, I said. नानू काका इनसे कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो इन्होंने ये नरेटर ने कहा कि वेरी क्वाइट, जल्दी हो जाएगा। परहैप्स इट इज़ डेड, आई थाउट होपफुल। वी गॉट इन टू द कार, ये कार पर चले गए, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकेंड गियर, नानू काका आस्क्ड कि मतलब जैसे ही मैं ये सेकेंड गियर पर चेंज करने वाले थे, नानू काका इनसे पूछते हैं कि When have you arranged for the minister to see me? कि कब तुम अरेंज करोगे मिनिस्टर से जो मुझे मिलना है वो कब तुम अरेंज कर दोगे। कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 at the most, कि मैं यहाँ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूँगा, बहुत हुआ तो 3 दिन। इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रेंकनेस, लुक अंकल, आई सेड। ये कहते हैं कि यह जो टाइम है काफ़ी, इट वॉज ए टाइम फॉर फ्रेंकनेस, लुक अंकल, आई सेड। आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, कि मैं जो हूँ, मैं तो अभी, आपको तो टाइम लगेगा इसमें क्योंकि मैं तो अभी अंडर प्रोबेशन हूँ,
अंडर सेक्रेटरी हूँ और वो भी प्रोबेशन में हूँ, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग पीरियड में थे। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज़ विद मिनिस्टर्स। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरा नया जॉब है और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मिनिस्टर के पास जाऊँगा और इंटरव्यू के लिए पूछूँगा। ओह, नानू काका सेड, आई हैड रादर होप्ड। ओह आई सी, अच्छा मैं ऐसा आशा करता हूँ। वेल नेवर माइंड, अच्छा कोई बात नहीं। ही टुक ए पिंच ऑफ स्नफ, वो क्या करते हैं तो एक पिंच ऑफ स्नफ लेते हैं। स्नफ किसको बोलते हैं? स्नफ बोलते हैं ये जो तंबाकू का जो वो पतला सा सूंघनी होता है उसे बोलते हैं। उसे लिए और थोड़ा सा ले लिए ये। ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा एंड सेट बैक, अपने हाथों को अच्छा से साफ किए अपने अंगोछा में और फिर बैठ गए। क्लोजिंग हिज आईज एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज एज थ्रू इन डीप थाउट, अपने आँखों को बंद किए और अपने आईब्रो जो था इनका काफ़ी ऐसे करके ये मतलब दोनों आईब्रो के बीच में जो मतलब उधेड़बुन की जो स्थिति होती है वो आ गई थी। पकड़िंग हिज आईब्रोज एज थ्रू इन डीप थाउट, गंभीर सोच में ये डूबे हुए थे। ही ऑल्सो clucked his tongue several times in a typically Deccani way, registering pity. He also clucked his tongue several times. वो काफ़ी वो डेक्कनी स्टाइल में वो बोलते थे और कुछ अंदर ही अंदर वो अपने आप में बोलते जाते थे। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस रेस्ट इन स्माइल्स। इधर उनकी माँ जो थी वो काफ़ी ईगरली वेट कर रही थी अपने भाई का। उनका जो चेहरा था वो मुस्कुराहट से भरा हुआ था। सी वेंट इनटू स्क्विल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किचन एंड मेड ए लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका। कहते हैं नरेटर कि सी वेंट इनटू स्क्विल्स ऑफ डिलाइट, कि वो चिल्ला के जो है सो वो अंदर जाती है काफ़ी खुश होके। ओवर द किचन एंड मेड ए लॉट ऑफ फुस ओवर नानू काका, काफ़ी नानू काका जो आते हैं तो वो काफ़ी खुश होती है और बहुत सारा चीज़ किचन के लिए भी वो देती है। आई ऑल्सो फाउंड दैट सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, मैंने और क्या देखा तो मैंने देखा कि उन्होंने सी हैड इंस्टॉल्ड हिम इन माई बेडरूम, कि उन्होंने क्या किया था तो नानू काका को उनके ही बेडरूम में दे दिया था। सो दैट आई हैड टू पुट ए चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरांडा, कि इनका जो रूम था ना नरेटर का उसमें इनकी माँ ने नानू काका को शिफ्ट कर दिया था और इनके लिए एक चारपाई था जो कि वो बैक बरांडे में ये उस पर सोते। एट मदर्स इंसिस्टेंस आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस, कि माँ के कहने पर ये अपनी माँ के कहने पर इन्होंने क्या किया था तो 2 दिन का ऑफिस से 2 दिन का छुट्टी लिया था। एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और दूसरी इन द आफ्टरनून दोपहर में क्या किया इन्होंने तो नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक में छोड़ दिया। ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, वो चले गए मिनिस्टर को देखने के लिए और मैं यहाँ कार पार्क करने लगा। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, 2 घंटे के बाद जो है वो रिटर्न होते हैं काफ़ी गुस्से में, लाल पीले, और मराठी में वो गाली देते हुए निकलते हैं। आई डिड नॉट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूं कि क्या हुआ। एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग ए वर्ड, और मैं ड्राइविंग करता रहा बिना
बोले हुए। ही कूल डाउन इन ए लिटिल वाइल दाउ एंड सेड, कुछ देर में वो ठंडे हुए और तब उन्होंने कहा 2 hours आई स्पेंड बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन चपरासी टू अनदर। 2 घंटे तक मैं इधर उधर ट्रांसफ़र होता रहा, कभी एक चपरासी के पास तो कभी दूसरे के पास। ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स एंड इन द एंड सक्सीडेड इन गेटिंग ए डिप्यूटी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट। और तब जाके मुझे जो है सो जब मैं वहाँ अंदर गया तो लास्ट में क्या हुआ, तो इनको थोड़ा सा सक्सेस मिला और इन्होंने ये डिप्यूटी सेक्रेटरी से इनकी मुलाकात हुई और तब उसने जाके इन्हें अपॉइंटमेंट दिया। 3 days फ्रॉम नाउ, आज के तीसरे दिन, सेम फुल एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स। और तब उन्होंने मराठी में ही दूसरा कुछ गलत वर्ड जो है, मतलब गाली जो है वो उन्होंने दिया। इन ए लिंग्विस्टिक एमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। और जहाँ कहीं भी ऐसी ऐसी बातें होती थी तो वहाँ मेरे जो अंकल थे वो अपना मदर टंग जो है सो वो यूज़ करने लगते थे। ए गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस। एक गार्निश जो है येलो स्पोर्ट्स कार जो था वो उनके बगल से गुजरा, ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी। कि इनके ही बगल से गाड़ी जो है वो अनइंटरप्ट करते हुए, ब्लास्ट करते हुए, ज़ोर से निकालते हुए गाड़ी निकला और एक यंग मैन जो था उसमें उसे हाथ से ऐसे हाथ दे करके उसे बोला, हाथ हिलाया। व्हाट ए रूड मैन, हु वाज दैट, नानू काका आस्क्ड। नानू काका कहते हैं कौन आदमी था, क्यों ऐसे किया। चैप कॉल्ड रतिराम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन। कि ये जो था ये रतिराम था जो कि मेरे ही साथ काम करता है, आई सी। देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर, बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, आई सेड। कहते हैं कि देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग, उसके जाने के बाद जो है कुछ बातें हुई ट्रेड कमिश्नर जो है हजरत बरकत अली उनके विषय में। यू नो, तुम जानते हो वो एम्बेसडर हैं, बट दे से इट इज़ ऑल ऑफ नाउ, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो नहीं है। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैं भी बातें करता रहा। वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट्स, नानू काका आस्क्ड। नानू काका उनसे कहते हैं कि तब तुम क्यों नहीं कुछ फॉरेन असाइनमेंट्स जो है तुम सेंड करते हो, भेजते हो। टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट इज़ इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ ए मिनिस्टर, अंकल। कहते हैं मामा जी, जिस तरह से आपको यहाँ जो मिनिस्टर से इंटरव्यू लेने के लिए इतना परेशानी झेलना पड़ता है, बस उसी कैटेगरी में ये भी आता है फॉरेन असाइनमेंट भेजना। आई सेड, ये नरेटर ने इनसे कहा। समवट अनकाइंडली, कुछ जो है कुछ गलत है। इट टेक्स पुल, रतिराम इज़ द सन ऑफ सोहन लाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। रतिराम जो है वो सन है किसका, सोहन लाल रतिराम का। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स है, ये जो लाइन है, ये सेंटेंस है, इसे आप अंडरलाइन कर लें और ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, कि पार्टी का जो बॉस है वो रतिराम का बेटा जो है सोहनलाल रतिराम है दिल्ली में। नानू काका सैट अप विथ ए जर्क, व्हाट वाज दैट, व्हाट डिड यू से, सोहनलाल रतिराम सन, हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कहता है कि नानू काका सैट अप विथ ए जर्क, नानू काका काफ़ी सोचने लगे। व्हाट वाज दैट, यह क्या। व्हाट डिड यू से, तुम क्या कह रहे हो, सोहनलाल रतिराम सन, क्या वो सोहनलाल रतिराम का सन है। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसा कैसे। वेल, ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो कुछ देर तक
सीट से झुके रहे और उनकी तरफ देखते रहे। नाउ लेट मी सी, अब मैं देखता हूँ। यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैव नॉट यू? गुड, एंड कैन यू टाई ए टर्बन? क्या तुम्हें टर्बन पगड़ी बांधना आता है? नो वेल, अच्छा, आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू। तुम्हारे ऊपर मैं इसे बांध देता हूँ। आई एम नो एक्सपर्ट, यद्यपि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज सो नो गुड दिस डेज। ये जो टाई और कॉलर बिजनेस जो है, चोरी छुपे का खेल जो है आजकल, ये सही नहीं है। लेट अस गो होम, आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम। कि ये कहते हैं कि आफ्टर यू हैव चेंज्ड, जब तुम चेंज कर लोगे, बदल लोगे अपना लुक, वी विल, तब हम लोग वहाँ चलेंगे। सी होम, सी होम। वाइल लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, डू यू नो हिम एट ऑल? क्या तुम निश्चित ही उसे जानते हो? ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड, कि हाँ, क्यों नहीं। आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। कि मैं जोधपुर कोट गया और नानू काका, अंकल जो उनके जो अंकल हैं नानू काका, टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, इनके हेड पर नानू काका ने क्या किया, तो एक ऑरेंज कलर का टर्बन बांध दिया, पगड़ी। एक्ट एज दाउ यू वेयर माई ए सॉर्ट ऑफ एडीसी, कि इस तरह से एक्ट करना जैसे तुम मेरे एडीसी हो। ही cautioned me as we started for लाला सोहनलाल्स हाउस। उन्होंने मुझे इसके लिए मतलब चेतना दी कि जैसे ही मैं वहाँ जाऊँ लाला सोहनलाल के हाउस, तुम ऐसा ही एक्ट करना। ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस। एक सेक्रेटरी सचिव जो था, जो कि स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स में था, बिना दाग धब्बा वाला जो कपड़ा होता है, अर्थात वाइट कलर, तो उसी ने इन्हें रिसीव किया। एंड शोड अस इनटू ए कूल वाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली। और इनको लेके गया कहाँ? कूल वाइट रूम में, बिना पूछे हुए। इनके मतलब क्या काम था वो बिना पूछे हुए इनको अंदर ले गया, वेरी पोलाइटली, काफ़ी विनम्रता से। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली। नानू काका ने ऐसे पूछा और वो उनको अंदर दे दिया। और नानू काका ने पूछा, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, कि मैं यहाँ दिल्ली आया था कुछ जमींदार से बात करने के लिए। रादर ऑन ऑफिशियल गैदरिंग, यू नो, सिंस वी जमींदार्स आर not exactly popular these days. VP has also sent a cable. He wants to see me, but he is not coming from Washington until tomorrow. कहते हैं ये कि ये जो ज़मींदार के विषय में बतला है, ये कहते हैं कि not exactly popular these days. ये ज़मींदारी जो है ये काफ़ी आजकल जो है काफ़ी पॉपुलर नहीं है। VP हैज़ ऑल्सो सेंट ए केबल। VP ने क्या किया है, तो एक ऑल्सो, उसने भी एक केबल भेजा है। ही वांट्स टू सी मी, वो भी मुझे देखना चाहता है, वो मिलना चाहता है। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अंटिल टुमारो, वो कल से पहले वाशिंगटन से नहीं लौट सकता है। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लालाजी एंड टेल हिम व्हाट arrangements we the जमींदार्स have made for the agricultural vote, कि एग्रीकल्चरल वोट पाने के लिए हम ज़मींदार जो हैं कितना जो अरेंज करते हैं। और हम जो हैं वो लाला जी से जो है उनसे मिलना चाहते हैं। नानू काका sort of trailed off and I could see that he was not really making an impression on the secretary who was just being polite. नारेटर कहते हैं कि नानू काका sort of trailed off and I could see that, मैंने देखा कि
ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन, कि वो वास्तव में रियली कोई ऐसा वास्तविक इम्प्रेशन नहीं बना पाया उस सेक्रेटरी पर, हु वॉज जस्ट बीइंग पोलाइट, जो कि उससे पहले जो इससे पोलाइटली जो इनसे बात किया उससे ये काफ़ी इम्प्रेसिव इम्प्रेशन अपना नहीं छोड़ पाए। एंड प्लेइंग इट सेफ, जो वो जो रोल प्ले कर रहे थे वो सेफली इस रोल को प्ले कर रहे थे। स्टूडेंट्स, चूँकि ये चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है, इसे मैं 2 पार्ट में कवर करूँगी। ये आज का पहला पार्ट है, आगे मैं 2 दिनों में सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी। आशा है आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक, छोटा सा लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।